हम बात कर रहे हैं वॉन न्यूमैन और हार्वर्ड आर्किटेक्चर की। दो टाइप के डिजिटल कंप्यूटर आर्किटेक्चर हैं। पहला है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर और उसके बाद है हार्वर्ड आर्किटेक्चर। ये हम अडॉप्ट करते हैं डिजाइन करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर को। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके से है, यानी कि प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी एक ही जगह पे है, प्रोसेसर यहाँ से लेता है। तो इसमें ये होता है कि पहले तो समझिए कि मैथमेटिशियन साहब थे जॉन वॉन न्यूमैन, इनके नाम पे ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है। कंप्यूटर के पास एक सिंगल स्टोरेज मेमोरी होती है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ही सिंगल मेमोरी स्टोरेज होती है फॉर स्टोरिंग डेटा, यानी कि डेटा को भी यही स्टोर करते हैं, प्रोग्राम भी यही स्टोर होता है। प्रोग्राम और प्रोग्राम का डेटा दोनों एक ही जगह स्टोर होता है। प्रोसेसर को 2 साइकिल लगते हैं एक इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए, और पाइपलाइनिंग पॉसिबल नहीं है वॉन न्यूमैन में। पहले क्लॉक साइकिल में प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन को लेता है मेमोरी से, यहां से मेमोरी से लेगा और उसे डिकोड करेगा पहले इंस्ट्रक्शन में। पहले क्लॉक साइकिल में, दूसरे क्लॉक साइकिल में ये जो डेटा है, रिक्वायर्ड डेटा, पहले तो यहां से इंस्ट्रक्शन लिया, इसको डिकोड किया मेमोरी से, फिर जो डेटा चाहिए वो ये लेगा प्रोसेसर सेकंड साइकिल में। तो हर एक इंस्ट्रक्शन इस तरीके से रिपीट होता है, इसलिए 2 हमें साइकिल लगती हैं। ये ओल्डर आर्किटेक्चर है, पुराना आर्किटेक्चर है। अब ये हार्वर्ड से रिप्लेस हो गया है। ध्यान दीजिएगा कि केवल एक एड्रेस और एक डेटा बस होगी इसमें। हार्वर्ड आर्किटेक्चर में आपका प्रोग्राम मेमोरी अलग है, डेटा मेमोरी अलग है, प्रोसेस दोनों से अलग अलग डील करेगा। जो नाम आया है इसका हार्वर्ड मार्क आई, ये एक पुराना ओल्ड कंप्यूटर, रिले बेस्ड कंप्यूटर था, उससे नाम आया है। कंप्यूटर की 2 सेपरेट मेमोरी है स्टोर करने के लिए, प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए और डेटा को स्टोर करने के लिए, दोनों अलग अलग मेमोरी है। प्रोग्राम एक या प्रोसेसर एक ही इंस्ट्रक्शन में कंप्लीट कर सकता है अपना काम, यदि आप पाइपलाइन स्ट्रेटेजी प्रॉपर लगाते हैं। इसमें पहले स्टेज में पाइपलाइन इंस्ट्रक्शन, पहले जो अगर पाइपलाइन आप लगा रहे हैं, पहले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए ये प्रोग्राम मेमोरी से लेता है। सेकंड स्टेज में इस पाइपलाइन डेटा को लेता है डेटा मेमोरी से। पहले ये इंस्ट्रक्शन लेता है, डेटा लेता है, लेकिन ये पाइपलाइन होता है। इस कारण से ये एक ही इंस्ट्रक्शन में, एक ही क्लॉक साइकिल में, एक ही बार में काम हो जाता है आपका। 2 साइकिल्स आपको नहीं लगेंगी। जितने भी आज के मॉडर्न कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर हैं वो हार्वर्ड आर्किटेक्चर पे ही बेस्ड हैं, लेकिन जो पाइपलाइनिंग की स्टेजेस हैं वो वेरी करते हैं सिस्टम टू सिस्टम। वॉन न्यूमैन और हार्वर्ड आर्किटेक्चर, जैसे मैंने बताया आपको, वॉन न्यूमैन में और इसमें अंतर ये है, यहाँ पर आपको एक ही मेमोरी दिख रही है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन मेमोरी, डेटा मेमोरी दोनों अलग अलग होती हैं। बाकी कंट्रोल यूनिट का काम ये होता है कि एएलयू और इनपुट आउटपुट और मेमोरी के बीच में रहे। कंट्रोल यूनिट के हिसाब से ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं, जबकि सीपीयू में, वॉन न्यूमैन में आप देख रहे हैं सीएल कंट्रोल यूनिट और एएलयू एक ही साथ है, बाकी चीजें सेम है। ये आपका डिफरेंस हुआ वॉन न्यूमैन और हार्वर्ड आर्किटेक्चर में। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपसे।